मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझे करण को फोन ही नहीं करना चाहिए था। फोन क्यों किया उससे? मुझसे गलती हो गई। एक मिनट दी। थी आपने करण सर को फोन किया? उनसे पैचअप करने के लिए फोन किया क्या? जी नहीं, पैचअप करने के लायक नहीं है वो तो बात करने के लायक नहीं है। फोन किया लेकिन अब पछता रही हूँ। अरे महेश अंकल के कॉल्स आए हुए थे मेरे फोन पे, 5-7 मिस्ड कॉल्स। पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था, फोन भी साइलेंट पे था, मैंने नहीं देखा। तो मैंने उन्हें वापस कॉल किया तो अब उनका फोन आउट ऑफ रीच है। मुझे घबराहट हुई, मैंने ऋषभ जी को फोन कर दिया। मैंने सोचा अगर ऋषभ जी के पास ही होंगे महेश अंकल तो मेरी बात करा देंगे, या शायद ऋषभ जी को ही पता हो कि महेश अंकल मुझे क्यों कॉल कर रहे थे। लेकिन ऋषभ जी का फोन भी स्विच्ड ऑफ है। अब सोच मुझे कितनी टेंशन होगी। तो मैंने करण को फोन लगा दिया, लेकिन उससे बात करने के लिए फोन नहीं किया था, महेश अंकल से बात करने के लिए फोन किया था। पता है उसने क्या किया? मेरी एक बात नहीं सुनी, खुद ही बोलता गया, मुझे सुनाता गया, मुझे एक वर्ड कहने का मौका नहीं दिया। इस लड़के का ना दिमाग खराब हो गया, दिमाग से पैदल हो गया, वो खुद तो पागल हो ही गया है और मेरा दिमाग भी खराब करके रख दिया। ये आप शांत हो जाइए प्लीज, भूल जाइए। भूल जाइए? तू पागल हो गई है? तेरा वैसे भी दिमाग खराब है। तूने ही कहा था ना कि करण के दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है, वो मुझसे प्यार करता है। अरे वो मुझसे क्या, वो तो किसी लड़की के प्यार के लायक भी नहीं है। इतना दिमाग खराब है उसका, इतना पागल, इतना सनकी, इतना एरोगेंट, इतना घमंडी, इतना बददिमाग, इतना भ्रष्ट बुद्धि, एक नंबर का बेवकूफ इंसान है। इतना कि तरस आता है मुझे उस लड़की पे जिसे कभी इससे प्यार हो जाएगा या इससे उसकी शादी हो जाएगी। रोएगी वो लड़की। ये लड़का है ना, ये उस लड़की को दिन रात रुलाएगा। जैसे अभी मुझे रोना आ रहा है ना, वैसे वो लड़की दिन रात रोएगी। बड़ा आया कि मेरी शक्ल नहीं देखनी, चेहरा नहीं देखना। अरे चेहरा दिखाना कौन चाहता है? मैं तो बात नहीं करना चाहती उससे। आया बड़ा करण लूथरा, होगा बड़ा करण लूथरा, अपने घर में होगा। मेरे दिल और दिमाग में रहने की जरूरत नहीं है। अब दीप, समझ रही हूँ, ये आपके दिल का दर्द है दी, प्यार का दर्द। जब आप किसी की इतनी फिक्र करते हो और जब उस फिक्र को फिक्र नहीं मिलती ना, तो दिल को बहुत तकलीफ होती है, दिल को बहुत दर्द होता है। ये दिल का दर्द ना बहुत डेंजरस है, दिल तोड़ के रख देता है। और अब तो मैंने भी गलती कर दी है प्यार करने की। ये प्यार का दर्द तो मैंने भी मोल ले लिया है। पता नहीं अब ये प्यार मुझे कहाँ ले जाएगा, ये प्यार आपको कहाँ ले जाएगा थी, कुछ नहीं पता। समीर, तो कृतिका तुम्हारी छोटी बहन है, उससे प्यार से बात करो। वैसे भी इसका स्टेट ऑफ माइंड अभी सही नहीं है। अक्षय और इसके बीच में प्रॉब्लम चल रही है ना कृतिका? बेटा, क्या बात है? पूजा में मन नहीं लगा क्या, या तेरा मन कहीं और है? तू बेचैन लग रही है, बोल ना बेटा, क्या बात है? चाची जी, ये शर्लिन क्या करना चाहती है क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत परेशान हूँ उसके बारे में सोच सोच के। बोल ना बेटा, क्या हुआ? चाची जी, कल तन्वी आई थी मेरे पास, बहुत डरी हुई थी और लगातार बस शर्लिन की बातें किए जा रही थी। क्या बात है? वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि जब वो बात कर रही थी बहुत डरी हुई थी। मुझे कुछ समझ तो नहीं आया, पर इतना ज़रूर समझ में आ गया कि कुछ बहुत बुरा हुआ है तन्वी के साथ, इसीलिए वो इतनी डरी हुई थी। यहाँ तक कि वो इतनी डर गई चाची जी कि आज सुबह उसने हमारा घर छोड़ दिया और उसने किसी को बताया तक नहीं, मुझे तक नहीं बताया चाची जी। उसने मामी जी को बस एक बार फ़ोन किया और कहा कि उसकी तबीयत खराब है, वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, इसलिए बिना बताए घर छोड़ के चली गई। नहीं, उसकी तबीयत नहीं खराब हुई। जरूर उसके इस अचानक जाने में शर्लिन का हाथ है, उसी ने कुछ कहा है या किया है। ये शर्लिन लूथरा परिवार की बहू नहीं, उस पर एक बुरा साया है, उसकी बर्बादी है। तूने देखा नहीं कैसे चालाकी से, चालबाजी से वो लड़की, वो प्रीता जो लूथरा खानदान को बर्बादी से बचा सकती थी, उसे ही बर्बाद कर दिया। पर तू घबरा नहीं, मेरे पास एक
बढ़िया आइडिया है। आइडिया? कैसा आइडिया? बाद में बताऊंगी, इससे पहले कि लोगों को लगे हम पूजा में नहीं है। चल पूजा में चलते हैं, क्योंकि अभी भी करीना की आंखों पर शर्लिन के नाम की पट्टी बंधी हुई है, और अगर उसे ये पता चला ना कि हम दोनों उसके खिलाफ हैं, तो वो हमारे खिलाफ हो जाएगी। चल चल बेटा, पूजा में चलते हैं। महेश अंकल ने इतने फोन करे, सब पता नहीं कैसे मिस हो गए। अब फोन नहीं उठा रहे, पता नहीं क्या बात होगी। आई होप घर पे सब ठीक हो। हेलो प्रीता बेटा। अंकल आई एम सो सॉरी, आपने इतने सारे फोन करे, मुझसे मिस हो गए। पता नहीं, मैं सब ठीक तो है ना घर पे? इतना कुछ हो जाने के बाद भी आज भी इस लड़की को हमारे घर की कितनी फिक्र है, और मैंने इसे गलत समझ लिया। एक गैर के लिए अपनों को ठुकरा दिया। अपने तो ऐसे होते हैं। हेलो महेश अंकल, मैं पूछ रही हूँ कि घर पे सब ठीक है ना? हाँ हाँ बेटा, सब ठीक है। वो एक्चुअली सब लोग मंदिर गए हैं, तो मैं भी मंदिर ही जा रहा था। लेकिन बेटा, मंदिर जाने से पहले मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। क्यों? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या बात है अंकल? आप परेशान लग रहे हैं। कुछ तो हुआ है, बताइए ना क्या हुआ है। अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है बेटा, लेकिन अब होगा। क्या होगा? अंकल प्लीज आप मुझे बताइए ना क्या बात है। मुझसे शेयर करिए ना, वरना मुझे बहुत टेंशन होगी। बताइए ना अंकल। नहीं बेटा, तुम टेंशन मत लो। जितनी भी टेंशन तुमने लेनी थी वो ले ली। अब बस तुम्हारी सब टेंशन्स खत्म समझो, और जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। अब कुछ गलत नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं अब तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। अंकल लेकिन आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या बात है? बात तो बताइए प्लीज। मैं तुम्हें मिलकर बताऊंगा, सब बताऊंगा। बेटा मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ अभी, तुमसे मिलने के लिए। तुम कहीं जाना मत, मेरा इंतजार करना। हाँ नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपकी वेट कर रही हूँ। आप प्लीज आइए ना, जल्दी आइए। बस पहुंच ही रहा हूँ। ओके। ऐसी क्या बात हो सकती है? अंकल तो बहुत अपसेट, बहुत परेशान लग रहा है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई बहुत बड़ा फैसला लेना हो उन्हें। मुझसे भी कितने अच्छे से बात की। पता नहीं क्या बात है जो उन्हें इतना परेशान करी है। अभी आते हैं तो मैं पूछती हूँ। ओह गॉड, प्लीज इस बार कुछ गलत मत होने देना, प्लीज कुछ गलत मत होने देना। की सोच रही है? कुछ नहीं, जानकी आंटी को समझ में नहीं आ रहा है। चीजें इतनी बिगड़ चुकी हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि इन्हें ठीक कैसे किया जाए, सब कुछ पहले जैसा कैसे किया जाए। चीजें इतनी उलझ गई है, इतनी कंफ्यूजिंग हो गई है कि मैं क्या बताऊं। मुझे तो नहीं ऐसा लगता। क्या बात कर रहे हो जानकी आंटी? यार आप तो वहां पर थे जब राखी आंटी ने मम्मा को सबके सामने उनके मुंह पे लूथरा उससे बाहर जाने को कहा, और उन्होंने उनको ये तक कह दिया कि अब हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है। हाँ प्यार से कहा, लेकिन उस प्यार में भी बहुत बड़ा थप्पड़ था। क्या कुछ नहीं सुना है राखी आंटी ने मम्मा को? आप भूल गई क्या? कहा तो था। और करण सर ने क्या कुछ नहीं किया दी के साथ, कितना गंदा सलूक किया। बाय द वे, आज दी की बात हो रही थी करण सर के साथ फोन पे, और फोन पे भी उन्होंने कितना बुरा भला कहा है दी को। मतलब ये लड़ाई झगड़ा, ये नफरत का कोई अंत ही नहीं हो रहा है। क्या सोचा था मैंने यार कि एक दूसरे से ये लोग बात करेंगे तो इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, बात करेंगे तो सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन नहीं, ये लोग जितना बात कर रहे हैं चीजें उतनी ही बिगड़ती जा रही है, रिश्ता उतना ही बिगड़ता जा रहा है। फिर मैंने सोचा कि चलो टाइम बहुत बड़ी चीज होती है, दोनों को टाइम दिया जाए, हाँ जख्म भरने के लिए। लेकिन नहीं, इस बार टाइम भी उतना ही जिद्दी है, जख्म भरने के मूड में नहीं है टाइम। तुम सबके सब ना मुसीबतें देख रहे हो कि क्या है, कैसी है, कितनी है, पर मैं ना मुसीबतों का हल ढूंढ रही हूँ। हल? यू मीन सोल्यूशन? इस चीज का कोई सोल्यूशन नहीं है जानकी आंटी, सबके दिल दुखे हुए हैं। मैंने पता है दिल के दुख कैसे दूर करने हैं। देख पुत्र, तू मेरे पे विश्वास कर, फिर इन मुसीबतों से हम बच सकते हैं। मैं जैसा कहती हूँ ना वैसा कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं जानकी आंटी? क्या बोल रहे हो आप? मैं प्रीता की शादी टालना चाहती हूँ।